13 जुलाई 1931 तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी गई। खसूसी दिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद अरादियत इंटरनेशनल ने ओल्डहम के मुकामी हाल में तकरीब का इनेकाद किया। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट और डेबी अब्राहम, मेयर ब्लैकबर्न, काउंसलर परवेज अख्तर, मेयर बोल्टन राजा मोहम्मद अयूब, मेयर स्टॉक इंटर्न माजिद खान और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। 13 जुलाई 1931 शोहदा कश्मीर की कुर्बानियों रखी गई खसूसी दिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद अरादियत इंटरनेशनल ने ओल्डहम के मुकामी हाल में तकरीब का इनेकाद किया। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट डेबी अब्राहम, मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स जिनमें मेयर ब्लैकबर्न, परवेज अख्तर, मेयर बोल्टन राजा मोहम्मद अयूब, जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद अरादियत इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन, वाइस चेयरमैन अमजद हुसैन मुगल, डॉक्टर नीर आबदी, लॉर्ड मेयर स्टॉक इंटर्न, काउंसलर माजिद खान, डॉक्टर लियाकत मलक, जाहिद इकबाल, चौधरी बिलाल गफूर, मुमताज कारोबारी और समाजी शख्सियत मुसर्रत चौधरी, राजा अब्दुल अजीज भट्टी, काउंसलर रहील शरीफ, नूरियन शहजाद, शहबाज सरवर, सैयद अजहर शाह, राजा अब्दुल जब्बार भट्टी, साबक मेयर अतीकुर रहमान, राजा मकसूद हुसैन काकड़वी, मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के सदर रिजवान हाशमी, पीटीआई बरतानिया के सदर मलिक इमरान खलील, काउंसलर राजा इफ्तिखार हुसैन, काउंसलर शौकत अली, मुमताज शायरा नगमाना कव्वल, पामिला मलक, समीना खान, मीना रानिया खान और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद अरादियत इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप की चेयरपर्सन रुकन बरतानवी पार्लियामेंट डेबी अब्राहम ने कहा कि हम अवाम के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि भारत ने इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत किया हुआ है। उनका कहना था कि कश्मीर में अमन को इस्तेहकाम देने के लिए भरपूर काविश कर रहे हैं। मुमताज कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक बारे कहा कि उन्हें भारत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। तकरीब में शरीक दीगर शुरा ने भी इस बात का अदा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों बारे आलमी सतह पर तमाम मुतल्लिका अदारों को आगाही देने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज राजा तैमूर ने एहसन तरीके से अंजाम दिए। कश्मीरी और पाकिस्तानी बहनों और भाइयों को यहाँ की पॉलिटिक्स में जो जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है उनके हवाले से भी एक मखसूस प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिसके लिए हम लोग इंशाल्लाह आज एक नया फोरम भी लॉन्च करेंगे और जो इन सारे लोगों की सरपरस्ती में काम करेगा। And it's obviously also against what the UK government is committed to as well. So please write to them. We have until the 9th of August because that's when his appeal trial will be heard in the High Court. So I urge everybody to write. The MPT on Kashmir is about human rights and the rule of law. And we are very, very concerned about what's happening there. जब मेयर मुंतखब हुआ था तो उस वक्त भी मेरा सबसे ज़्यादा जो प्रमोट करने का जो मकसद था वो अपनी स्पीच में वो कश्मीर का इशू ही था। तो हम इंशाअल्लाह हमेशा जब भी हमें मौका मिलता है हम कश्मीर इशू को प्रमोट करते हैं और उसको आज़ादी के लिए कोशिश करते रहते हैं। इंशाअल्लाह आज इकट्ठे हुए हैं 13 जुलाई के हवाले से राजा नजाबत साहब की दावत पे, और हमारा जो ये तारीख है हमारी जो शहीदों से भरी पड़ी है कश्मीर की तारीख, और हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ पे। 13 जुलाई शोहदा कश्मीर का दिन था, इधर सेलिब्रेट किया गया, बड़ा अच्छा इन्होंने तमाम किया और हमें हमेशा अपने शोहदा को याद रखना चाहिए। कश्मीर मसला कश्मीर को उजागर करना और वहाँ जो हमारा बहन भाई जुल्म सितम की चक्की में पीछे जा रहे हैं और उनको वहाँ जो हमारे इंटरनेशनल दुनिया है उसे ये बावर कराना है कि वहाँ जो जुल्म सितम है उसे बंद किया जाए। आज भी जो कुछ कश्मीर में हो रहा है हम उसी को हर अवेयरनेस देने के लिए और उनके हकूक़ की जो बात करने के लिए जो है हम यहाँ पर सब बता चुके हैं। और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए यौम शहदा के लिए 13 जुलाई, और जो शहीद हुए हैं उनकी याद में, और उनको हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे और कश्मीरियों के साथ बहन भाइयों के साथ हम हमेशा हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं। बहुत अच्छा इवेंट हुआ और हमें हमेशा अपने शोहदा को याद करना चाहिए, उनके प्रोग्राम करने चाहिए ताकि वो हमेशा हैं तो जिंदा, शहीद हमेशा जिंदा होता है, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम उनके बारे में बताएं, अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को उनका जिक्र इस्तेमाल करते रहें। तो दर्दनाक अपना वाक़या हुआ था 13 जुलाई को, उस हवाले से हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और जो हुआ था उसको हम अपना कोशिश करते हैं।
कश्मीर की आज़ादी की जो जंग है वो शुरू हुई तो आज तक जारी है। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, खास करके अपनी नौजवान नस्ल से, कि वो आगे आएँ और आगे इस जो जंग है, इसकी जो बागडोर है वो संभालें। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ ये, और इतने सारे कश्मीरी और पाकिस्तानी बहन भाई को देखकर बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह ये जो जद्दोजहद कश्मीर के लिए हम कर रहे हैं, एक न दिन इसका दर्द देने और कश्मीर आज़ाद। बड़े एहसन और खूबसूरत अंदाज में ओल्डम में ये जो तकरीब हुई है, मेरा ये यकीन है कि ये मुसम्मा मरादे के साथ ये तहरीक आगे बढ़ेगी और एक हाथ से दूसरे हाथ में ये लेगेसी जाएगी और एक दिन कश्मीर आज़ाद होगी। शुरका तकरीब ने इस बात का अदा किया कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों बारे आलमी सतह पर आवाज उठाने में कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।